मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता। योगी राज में सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद एक युवती हैं, नाम है इकरा हसन। उनका जमकर गए दिनों अपमान हुआ है, उनके साथ अभद्रता हुई है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुई हैं, आप सब ने देखे होंगे। और इकरा हसन ने इन चीज़ों से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के, जो मंदिर में मीटिंग भी की है उसमें गई हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी है, भावुक हुई हैं, वो वीडियो और इकरा हसन की स्पीच भी आप सब ने सुनी होगी। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वहां महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसको पकड़ धकड़ होती है, तो आरोपियों को पुलिस है उनका जुलूस निकालती है, उनसे माफी मंगवाती है, वो वीडियो वायरल होते हैं। आरोपियों के घरों पे, दुकानों पे बुलडोजर चलते हैं। ऐसा एक तरफ राज है। दूसरा, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला सांसद, एक युवती जो सांसद है, उसका घोर अपमान होता है, उसके साथ अभद्रता होती है, उसको गालियां निकाली जाती हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। कैराना है वो राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर है, एनसीआर का क्षेत्र है, यानी ये राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है। दिल्ली विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है। उसके पास में एक महिला सांसद कैराना से चुन करके आती हैं और उनका जो अपमान होता है और उसके ऊपर जो खामोशी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो बड़ा ही प्रशंसनीय लगता है। महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं के सम्मान पर। सबसे पहले आते हैं इकरा हसन के जो फैमिली बैकग्राउंड है। इकरा हसन के जो दादा हैं अख्तर हसन, वे भी सांसद रहे हैं यहां से। उनके जो पिता मुनव्वर हसन, वे भी सांसद रहे हैं। उनकी मां जो तबस्सुम हसन, वे भी सांसद रही हैं। और उनके भाई हैं नाहिद हसन, वे 3 बार से विधायक हैं। अभी कैराना से ही सपा के विधायक हैं। इकरा हसन सपा से सांसद हैं। पूरा ये राजनीतिक एक परिवार है। करीब 30 साल की उम्र की महिला हैं, अविवाहित हैं, लड़की हैं। और जब 2024 का चुनाव हुआ था, उसके अंदर जब जीती थी, तो अगर आप सब लोगों ने देखा हो कि उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई वीडियो वायरल हो रही थी, रील वायरल हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के बाद परिणाम आए उसके बाद, तो वो इकरा हसन की हो रही थी। उनका लोगों से मिलना, उसकी वो मुस्कान, आसानी से लोगों को पास बात करना, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, अपने ओढ़नी दुपट्टे को बड़े ही अदब से अपने सर पे रखे रखना, और इस मतलब एक उच्च शिक्षित लड़की, और आज के इस युग में जो आधुनिक युग बताया जाता है, फैशन का युग है, उसके अंदर सादा सिंपल लड़की जो उच्च शिक्षित है, सबसे अदब से पेश आ रही है, बड़े सने से लोगों से बात कर रही है, महिलाओं के बीच जा रही है, बड़े बुजुर्गों के बीच जा रही है। वो प्रचार के अंदर जो वीडियो थी वो सब लोगों ने देखी थी।
जम करके वायरल हुई थी। सब लोगों ने, जिन जिन घरों में बेटियां हैं, जो सियासी परिवार के हों या और परिवार हों, सबने देखी है, सबके दिमाग में थी कि इकरा हसन जैसी बेटी बननी चाहिए। वो इकरा हसन जो लोकसभा का चुनाव जीत करके देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर संसद में पहुंचती हैं, लेकिन जब उसका अपमान होता है तो जाहिर सी बात है, अपमान किसी का भी हो पीड़ा होती है, और एक महिला का अपमान हो तो उसका और बड़ी शर्मनाक है। गए दिनों ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का जहां से वे सांसद हैं, वहां कुराली छापुर गांव के एक मंदिर में, जो शिव लक्ष्मी मंदिर बताया जाता है, वहां कोई तोड़फोड़ हुई और उस मामले में इकरा हसन हैं वहां गई और मंदिर में जाकर के सब लोगों की मीटिंग ली। आसपास के गांव के लोग, सभी समाजों के लोग बैठ गए और इकरा हसन ने जो वहां भाषण दिया वो भावुक हो गई और उन्होंने जो बात कही, जो उनके बारे में सोशल मीडिया पे कही जा रही है, जो वीडियो वायरल हुई है कि मेरी क्या गलती थी, आप मुझे गलती बताइए, मैंने कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं की, मैं आपकी बेटी हूं, आपने मुझे जिताया, सांसद बनाया, आपकी कौन सी बात मैंने सुनी नहीं, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं, मतलब उनको कह रहे हो कि मेरे बारे में ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, मुझे मुल्ली कहा जा रहा है, मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है। और उन्होंने नाम लिए बगैर वहां के पूर्व सांसद हैं उनका और उनके समर्थकों का जिक्र भी किया। उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो राजनीति करनी है तो लाइट पर राजनीति कीजिए, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, यानी जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे राजनीति कीजिए, जात और धर्म की राजनीति नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी जमकर के आलोचना करें, मुद्दों पर आलोचना करें, मेरे काम की आलोचना करें, लेकिन गालियां नहीं दें। आप बताएं मेरी क्या गलती है, मैंने कभी जात धर्म की राजनीति नहीं की और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। ये सारा जो भाषण आप सब लोगों ने उनका सुना है। जो वीडियो वायरल हुआ वो बताया जा रहा है कि पिंकी चौधरी नामक एक आदमी का वीडियो, जिसमें वो बोल रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा, यहां हम दिखा भी नहीं सकते, कि वो कह रही है, यानी इकरा हसन के बारे में वो बोल रहा है बंदा, वो कह रही है कि मैं गुर्जर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहन ली, यानी ऐसी अभद्र टिप्पणियां, और भी कुछ बोला गया उसके अंदर। यह आदमी अपने आप को हिंदू रक्षक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षक दल, और एक महिला के बारे में, एक सांसद के बारे में ऐसी टिप्पणी। इकरा हसन है, उनका जो पारिवारिक ताल्लुक है वो गुर्जर मुस्लिम समुदाय से है, शायद इसीलिए टिप्पणी की गई हो। अब इकरा हसन ने जब मंदिर में जाकर के मीटिंग ली और आसपास के गांव, उस गांव के लोगों के बीच में जो भावुक जो बातें कही, लोगों ने कहा भी कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और इससे पहले, यानी ये वीडियो वायरल हुआ, उससे पहले भी इकरा हसन को एक तरह का बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है। एक वीडियो और वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, वहां कुछ युवक हैं बाइक पे चढ़े हुए इकरा हसन के बारे में नारेबाजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, वो भी हुआ था। और ये जो सारे के सारे लोग हैं जो बताए ये जा रहे हैं कि वहां के जो पूर्व सांसद हैं उनके समर्थक या बीजेपी के हितैषी या योगी आदित्यनाथ के हितैषी बताए जा रहे हैं, उनके समर्थक बताए जा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि इकरा हसन का ये जो अपमान है इसलिए हो रहा है कि वो एक मुस्लिम है? शायद इसका जवाब है यही है कि हां, अगर ये इकरा हसन है, हिंदू गुर्जर होती, मान लीजिए आप, मुस्लिम गुर्जर के बजाय हिंदू गुर्जर होती और सांसद होती, और कोई उसका अपमान करता सोशल मीडिया पर या कोई वीडियो बना के वायरल करता, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन लोगों को घसीट करके सलाखों के अंदर नहीं पटक देती? अगर यही इकरा हसन किसी और समाज की होती, राजपूत समाज की होती, जाट समाज की होती, तो क्या ऐसा अपमान होता? यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठने वाली एक युवती जो उच्च शिक्षित है, संस्कारी है, तहजीब वाली है, बड़े अदब से सबसे मिलती है, मुस्कुरा करके मिलती है,
उस लड़की का, उस सांसद का ऐसा अपमान, वो भी उस मुख्यमंत्री के राज में जो अपने आप को वहां कानून का राज बताया जाता है, वहां महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां कानून तोड़ने वाले या आरोपी हैं उनकी रैलियां निकाली जाती हैं, पुलिस उनकी वीडियो वायरल करती है, शासन प्रशासन उनके घरों दुकानों पे बुलडोजर चलाता है। ऐसा शासन उस योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, और उसी शासन के अंदर, उसी उत्तर प्रदेश के कैराना में एक सांसद जिनके बारे में ऐसी टिप्पणियां, और भावुक होकर के अपने लोगों के बीच में कहे कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती हो तो आप बताइए। ये सारा घटनाक्रम तो हो गया, लेकिन इस घटनाक्रम से सबसे बड़ा अपमान, क्योंकि हम जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक बात कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां होनी चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बेटी है वो घर की खुशी और खुशहाली होती है, बेटी देश की खुशी और खुशहाली होती है, बेटी समाज की खुशी और खुशहाली होती है। लेकिन उन्हीं बेटियों में से एक बेटी जब उच्च शिक्षित हो जाए और सांसद बन जाए और फिर उसका इस कदर अपमान, तो ये क्या बेटियों की सुरक्षा है? ये क्या बेटियों का बचाओ का जो नारा है वो साकार हो रहा है? क्या बेटियों को पढ़ाओ, उनको ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंचाओ, उनको तरक्की की बुलंदी तक पहुंचाओ, वो सपना, वो नारे, वो स्लोगन, क्या इन अभद्रता में, इन टिक्का टिप्पणी में, इन गाली गलौज में, मुल्ली कहना, आतंकवादी कहना, सलवार पहन ली, इन भाषाओं के नीचे वो स्लोगन दब नहीं जाते हैं? वो महिला सुरक्षा के दावे दब नहीं जाते हैं? बेशक दब जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सुरक्षा पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। लेकिन एक सांसद भावुक होकर के और गांव के मंदिर की मीटिंग में ये बात कहती हैं, तो सब लोगों ने देखी हो। अगर एक्शन नहीं होगा उनके खिलाफ, सोशल मीडिया पे जो भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो में जो बोला है, वायरल की हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये माना जाएगा फिर हमारे यहां महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा के दावे, महिलाओं को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारे हैं एक खोखले साबित होंगे। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं कि एक महिला सांसद ने जो कहा है मंदिर के बीच में, जो आपने देखा है पूरा, वो भी हर आदमी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, सामाजिक आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, गैर राजनीतिक हो, जिसके भी दिल में दर्द है, जिसके भी दिल में महिला के प्रति सम्मान है, बेटी के प्रति सम्मान है, उसका दिल रोया होगा इकरा हसन के उस भावुक भाषण को सुनकर के कि एक लड़की यहां तक पहुंचने के बाद इतनी मजबूर क्यों हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ, ऐसे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक मुस्लिम सांसद, एक युवती सांसद को टारगेट बनाएं, उनको अपमानित करें, उनके साथ अभद्रता करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो एलिमेंट हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कुछ बनना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि कैराना, जैसा कि पहले हमने बताया, राजधानी दिल्ली के पास में है, दिल्ली से 100 किलोमीटर के करीब सटा हुआ है। देश की एजेंसियों की, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में सख्त एक्शन करवाएं, ताकि ऐसी चीजें दोबारा नहीं हो और किसी महिला सांसद को अपमानित महसूस करते हुए किसी मीटिंग के अंदर भावुक नहीं होना पड़े। आज के इस एपिसोड को जो आपका कैसा लगा, आप अपने जो कमेंट हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल किया जा सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।